वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। देवा गणपति देवा मंगलम देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम मम गम 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 गसा ददम 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 दम ग निनि धनि 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 धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। चलो राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए व्यास भगवान। रघुवर विमल जसो जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर
बजया भजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन सुवीरंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो व्यास भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोपाल मेरी यह प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा गोपाल मेरी यह प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा निष्काम भोगी निष्काम भोगी दिन रात गाने वासुदेवा निष्काम भोगी दिन रात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो व्यास भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान का ध्यान कीजिए। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। गुरु भगवान का ध्यान कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजन करवा दीजिए। हरि ओम पाद्योपाद्यं हस्त्योरर्घं मुखे आत्म्यं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धं गन्धद्वाराम्बुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेयोपवेत्रियं मां माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया मासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरोतदस्याजनवैश्यः तद्भ्याङ्गुं सूत्रो जायत दीपं सानि पासुसानि अभयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री भागवत आरती पापियों को
पापियों को पाप से है मारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, रामचन्द्रं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय हो, की जय हो। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेग जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजं नरजोत्तमं सिद्ध सललं सलीला यह शोक बंधी जन काम जाओ आदाय ते
वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारो ब्रजवास कनक कपि संवय जयंती जमानो रंध्राम वेणुधर सुदया पूर्यन गोप वृंदै वृंदारण्य समुद्रवणो भाविशत गीत कीर्ति अरे काज किए बड़ देवन के तुम वीर महा प्रभु देखी विचारो कवन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है डारो अरे बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम कथा के रसिक बर भगत राजमति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पूज कपिवीर। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रुति शास्त्र पुराण आदि रामायण आदि अर्थानुशीलन परायण सर्वेश जगत नियंता अकारण करण करुणावर वाले परम स्वतंत्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जुगल चरणों में प्रणाम करते हुए अखिल ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश जगत नियंता भगवान श्री मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी महाराज के जुगल चरणों में प्रणाम करते हुए उनके ही चरणों में निरंतर निवास करने वाले हमारे संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के जुगल चरणों में प्रणाम करते हुए मंडप में आवाहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हमारे मंचस्थ आचार्य महेश तिवारी जी आदर्श जी और संगीत के माध्यम से हमारा बहुत ही सुंदर साथ देने वाले हमारे अमित कुमार जी और भैया प्रदीप जी और पवन कुमार और हमारे पैड पर भैया हमारे साथ दे रहे हैं। सीता सीता सावित्री प्रतिकस रूपा स्नेहमयी ममतामयी माता एवं बहनों और हमारे बुजुर्ग युवा साथी प्रिय बच्चों सबके अंदर भगवान की सुंदर झांकी श्री सीताराम और राधे श्याम का अवलोकन करते हुए एक ही सुंदर बात की सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम
नाम जोड़ी जुग पाई। भगवान की सुंदर कथा को कहने से पहले कथा का जो एक शाश्वत नियम है कि भगवान के संकीर्तन के बिना कथा को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो हम आप लोग भगवान की कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद कथा को प्रारंभ किया जाएगा। भगवान की कथा का तब तक आनंद नहीं आता जब तक पहले कीर्तन न हो जाए। और कीर्तन ऐसे नहीं, कीर्तन में जब बैठो तो राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान की कथा को सुनते वक्त अवश्य ही ताली बजाना चाहिए। इसलिए हम आप लोग भगवान की कथा को प्रारंभ करने से पहले खूब सुंदर भगवान का कीर्तन करेंगे। अरे गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला हे जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हो जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हे जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हो जय हो गोपाला, गोपाला गोपाला नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला हे जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हो जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हे जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हो जय हो गोपाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो, ताली का जरूर सलाम करें, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला हे जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हो जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हे जय हो गोपाला, जय हो नंद लाला हो जय हो गोपाला, गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
कल की कथा में हम आप लोगों ने भगवान की खूब सुंदर जन्मोत्सव को यहाँ पर हम आप लोगों ने मनाया। भगवान के जन्म होने के बाद तत्काल वसुदेव जी महाराज आकर के अपने पुत्र कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके चले गए। और उधर यशोदा की यहाँ जो पुत्री हुई थी उसको अपने साथ में लेकर के मानो अपने पास चले गए। और उधर आज जैसे प्रातः काल हुआ ना, बाबा नंद की दो बहनें हैं, आज विचार करने लगी काफी देर हो गया। वैसे तो यशोदा मैया उठ जाती है, लेकिन आज रानी किसने नहीं उठी। और जैसे ही आज मानो नंद बाबा की एक बहन मैया के कमरे में जाती है, आज देखती है मैया के पास बड़ा सुंदर लाला खेल रहा है। मैया सो रही और लाला खेल रहा है। तत्काल पहले तो खूब सुंदर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद तत्काल आज नंद बाबा के पास आई। भैया आपको बधाई हो। और खूब बधाई देते हुए मानो पहले कहने लगी कि बताओ मुझे क्या दोगे प्रसन्नता में। आज नंद बाबा मानो पूछने लगी, बहन पहले बताओ तो सही किस बात की बधाई दे रही है। आज मानो तत्काल बहन ने बताया कि आपके यहाँ चौथे पन में लाला हुआ है। जो स्थिति महाराज दशरथ की हुई थी, आज वही स्थिति नंद बाबा की। जिस समय महाराज दशरथ ने पुत्र जन्म की बात को सुना, ब्रह्मानंद ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद होता है उसको आज महाराज दशरथ महसूस करने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाला, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाला, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाला, मानहु ब्रह्मानंद समाना। वही स्थिति आज नंद बाबा की है, बिल्कुल पुत्र की। आज महाराणा प्रसन्न होकर के मानो चारों तरफ बधाइयां बांटने लगे। 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने भगवान की खुशी में 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया, भगवान के आने की प्रसन्नता में। इधर गांव की सारी माताएं एकत्रित होकर के, आज सारी गोपियां एकत्रित होकर के आज नंद बाबा के यहाँ मानो लाला का दर्शन करने के लिए आई है। और जब सारी गोपियां आज भगवान का दर्शन कर रही है, पूरे गोकुल के अंदर पूरा बधाई का माहौल हो गया, खूब सुंदर।
आज नंद बाबा सारे ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पहले उनको खूब जो है प्रजा तीर्थ काल के अंदर दान दिया। दान देने से एक बात जान लो, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, अदान दिए धन ना घटे, कहे गए संत कबीर। दान अवश्य करना चाहिए। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप ऐसा दान करें कि घर के लिए कुछ न रह जाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान नहीं करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे उनको मिलता भी। कई लोग होने के बावजूद भी बाजार से सबसे जो गंदा फल होता है वही खरीद के ले आएंगे और भगवान को चढ़ा देंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना सुंदर आप खाओ उतना सुंदर कम से कम उससे अच्छे का प्रयास करना चाहिए। अगर उतना अच्छा उससे अच्छा नहीं खिला पा रहे हो तो कम से कम जितना सुंदर आप खाओ उतना अच्छा खिलाओ। और जितना सुंदर आप पहन रहे हो, एक बात विचार करो कि इस संसार में वास्तव में सारा सामग्री खान पान जो जिसका हम आप भोग कर रहे हैं किसका है? वैसे तो हम आप लोग कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन वास्तव में भाव से नहीं गाते हम लोग तो सब कहते हैं हमारा ही सब कुछ है। कहने का भाव ये है कि अगर सामग्री हो तो भगवान की पूजा करने में और भगवान की सेवा करने में अग्रणी होना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। अगर ब्राह्मण आया है तो उसको भोजन आदि करवा करके ही और कुछ हो सके तो दान भी करना चाहिए। आज नंद बाबा जी तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन पाठ करवाया। इसके बाद आज बधाइयां बांट रहे। 2 लाख गायों को सजवा धजवा करके आभूषणों से और इसके बाद ब्राह्मणों को दान दिया और गोकुल के अंदर चारों तरफ बधाइयां बजने लगी। और एक बात जानो, सारी माताएं इकट्ठी हो गई। अब गोकुल को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ जब अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो अपने यहाँ का तो रीति है कि अगर आज लाला हुआ है तो रात में माताएं गांव से सब एकत्रित हो जाती है। अब उसे पूछती भी है कि कब से कबू, आज से कि कल से। तो अच्छा दिन देख करके और फिर माताएं अपने यहाँ सोहर गवाती हैं। तो हम आप लोग पहले भगवान के आने की खुशी में उधर नंद बाबा जी खूब सुंदर महोत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और इधर हम आप भी सुंदर भजन गाएंगे। अरे गोंदिया के भाग्य उजियारी भइले, अरे ब्रह्मा जी सहाय भइले हो, गोंदिया के भाग्य उजियारी भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो, ललना गोंदिया के भइले ललनवा हो, बड़ा लेके आ गई हो, ललना गोंदिया के भइले ललनवा बड़ा लेके आ गई, ललना गोंदिया के भइले
सब चढ़ी चढ़ी देवता सब चढ़ी चढ़ी गगनवा से फूल पर सावई हो। देवता सब चढ़ी चढ़ी गगनवा से फूल पर सावई हो। देवता सब चढ़ी चढ़ी गगनवा से फूल पर सावई हो। ललता जुग जुग जिये तोर लाला ना हो बड़ा दुख लागल हो। ललता जुग जुग जिये तोर लाला नवा बड़ा निक लागई हो। ललता जुग जुग जिये तोर लाला ना हो बड़ा दुख लागल हो। ललता जुग जुग जिये तोरा नवा बड़ा निक लागई हो। गुटिया के भाजी गुटियारी भले मदी सहाय भले हो। गुटिया के आठ मुठियार भइले ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। ललना जुग जिये तोर लाला ना हो बड़ा दुख लागल हो। ललना जुग जुग जिये तोर लाला ना हो बड़ा निक लागई हो। ललना दुख लाग हो। ललना नवा हो बड़ा दुख लागल हो। ललना गोती लागे नीले ललनवा बड़ा निक लागई हो। गुटिया के भागी गुटियारी भइले ब्रह्मा विसाई भइले हो। गुटिया के आके मुठियार भइले ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। ललना गोटी लागे ललना हो बड़ा दुख लागल हो। ललना गोटी लागे ललना हो बड़ा निक लागई हो। ललना गोटी लागे ललना हो बड़ा दुख लागल हो। ललना गोती लागे नीले ललनवा बड़ा निक बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से इधर गोकुल के अंदर तो बड़ा सुंदर उत्सव, लेकिन वसुदेव जी महाराज जिस पुत्री को लेकर के आज जैसे वहां मथुरा पहुंचे ना, प्रातः काल हुआ, द्वारपाल जाकर के महाराज कंस को बताते हैं महाराज इस बार तो पुत्र नहीं पुत्री हो गई। आज तत्काल कंस आता है और मैया देवकी के पास गोद से जैसे ही मानो आज उस बिटिया को लेने का प्रयास करता है, तो आज देवकी मैया अपनी गोद में अपने आंचल के नीचे उस बिटिया को छुपा लेती है और हाथ जोड़ करके कहने लगती है। मैया देवकी कहती है कि बहवो हिंसिता भ्रात शिशुवा पावको मका तया देव निश्चिष्टेन पुत्रिकै का प्रधीयता। बहवो हिंसिता भ्रात, आज अपने आंचल में छुपाते हुए उस पुत्री को भैया देवकी कहने लगी भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया और आप कहते थे कि आपका 8वां जो होगा वो पुत्र होगा, लेकिन भैया ये पुत्र नहीं पुत्री है। अब इस पुत्री को तो कम से कम आप छोड़ दो। आज कंस के पैर पर मानो देवकी भैया हाथ जोड़ करके मानो खड़ी है एकदम कि भैया इस कन्या के ऊपर तो कम से कम दया कर,
एक बात जान लो, हमारे लोगों क्या कहते हैं, कन्या के ऊपर दया करना चाहिए, बिटिया के ऊपर दया करना चाहिए, गौ के ऊपर दया करना चाहिए, ब्राह्मण के ऊपर दया करना चाहिए, संत के ऊपर दया करना चाहिए। गौ ब्राह्मण को कभी नहीं बनना चाहिए। आज मानो हाथ जोड़ करके देवकी मैया कहने लगी, भैया आप कह रहे थे कि पुत्र होगा 8वां गर्भ, लेकिन पुत्री है, इस छोटी सी कन्या के ऊपर आप दया करें। जैसे हाथ जोड़ करके मैया देवकी ने कहा, तत्काल कंस ने गोदी से उस बिटिया को उठा लिया और उठाने के बाद जैसे आज मारने का प्रयास किया, तत्काल आज वो पुत्री जो है भगवान की माया है, साधारण कन्या नहीं थी वो तो भगवान की माया है। तत्काल जाकर के आकाश में खड़ी हो गई अष्टभुजा मैया, आज विंध्याचल स्वरूप लेकर के, और खड़ी होने के बाद कहती है, मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि तू मुझे मार सके। आज मानो जगत जननी मैया दुर्गा क्या कहती है कि मया हतया जातः खलु तवांतकृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणा वृथा। अरे मूर्ख कंस, तू जो प्रयास करना है मुझको मारने का, ये तेरा गलत प्रयास है। तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारा काल आ चुका है और समय आने पर तुम्हारा काल, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा अंत भी करेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया विंध्याचल के रूप में जो मैया दुर्गा जी अपना रूप दिखाई, और दिखाने के बाद स्वयं तो जाकर के विंध्याचल पहाड़ी पर बस गई, और जिनको हम आप विंध्याचल महारानी कहते हैं, विंध्याचल मैया की जय हो। और इधर उस कन्या की बात को सुनकर के आज कंस के दिमाग में घूमने लगा, और अब धीरे धीरे सारा दिन सारी रात एक ही बात कि कहां पर जन्म लिया है, कैसे जन्म लिया है, यही विचार करने लगा। एक बात जानो, गोस्वामी तुलसीदास ने बंदहु संत असज्जन चरना, संत और असंत दोनों की वंदना की। किसी ने पूछा, महाराज संत की वंदना तो ठीक समझ में आती, असंत की वंदना क्यों? संत की वंदना इसलिए की जाती है कि संत का तो आशीर्वाद लेना है, लेकिन असंतों की वंदना इसलिए की जाती है कि जहां पर संत लोग अपनी कथा कीर्तन को करते रहते हैं, वहां पर जब असंत महाराज पहुंचते हैं तो असंत महाराज मात्र कई काम करते हैं, बैठने के बाद कमियां ढूंढेंगे। गोस्वामी जी लिखते हुए कहने लगे कि मैं ये जो ग्रंथ लिख रहा हूं, संत लोग तो इसमें स्नान करें, इसके रस का पान करें, संत चकोर करे रस पाना, लेकिन मैं उन असंतों को भी प्रणाम कर रहा हूं कि वो लोग अगर पान ना करें तो कम से कम इसकी निंदा ना करें। एक बात जान लो, भगवान की कथा यदि कहीं उसका उद्योग बन रहा हो तो उसमें जाकर के विघ्न डालने वाला जो एक महापुरुष होता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है, और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के कार्य में आपका सहयोग हो सके तो जो भगवान ने आपको दिया है, ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं।
आपकी जो श्रद्धा बनती है, जो भक्ति बनती है, और इसके बाद आपकी जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप भगवान को दान दीजिए। अब अगर आप नहीं दे सकते हो तो कुछ आप शारीरिक श्रम कीजिए उसमें। अगर भगवान की कथा हो रही तो उसमें शारीरिक श्रम कीजिए। उसको भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी असमर्थ हो तो जा करके कम से कम बैठकर भगवान की कथा सुनिए। और अगर आपने मुंह से 2 शब्द बताइए बहुत अच्छी व्यवस्था, तो करने वाला का उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन कभी जाकर के उस बीच में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। भगवान के कार्य में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए भगवान गोस्वामी जी ने असंतों को भी प्राप्त किया। और एक बात जान लो, देवता और राक्षस दोनों भगवान को अपने स्थिति के अनुसार भजते हैं। जब शूर्पणखा ने जाकर के महाराज रावण को बताया कि इस तरीके से 2 वीर आए हैं और उन्होंने हमारी, और इसके बाद खरदूषण को उन्होंने मार भी दिया, सभा को समाप्त तत्काल कर दिया। महाराज रावण ने तत्काल सभा को समाप्त किया और फिर से मानो शूर्पणखा को दोबारा बुलाया और उनसे पूछा कि एक बात बताओ कि क्या खरदूषण को उन दोनों ने मार दिया? शूर्पणखा ने कहा भैया खरदूषण को उन्होंने एक ही बाण में, खरदूषण को उन्होंने जैसे मूली उखाड़ के फेंक दिया। शूर्पणखा को दोबारा वापस करके और एकांत में आज बैठ करके रावण विचार करने लगा कि खरदूषण मोह, अरे खरदूषण मोह समबलवंता तिन्हीं को मारही बिनु भगवंता। खरदूषण मोह समबलवंता तिन्हीं को मारही बिनु भगवंता। विचार करने लगा रावण, खरदूषण मेरे समान बलशाली थे और यदि उनको उन दोनों ने मार दिया तो इसका मतलब कि अब हमारे भगवान श्री वैकुंठवासी भगवान विष्णु का आगमन हो चुका है। और विचार करते करते रावण ने अपने नेत्रों में आंसू लिया कि तामस देहन, तामसी देह राक्षसी देह, तामस देहन भजन न होई। तामसी शरीर से भगवान की भक्ति तो हो नहीं सकती। तो राक्षस लोग भक्ति भाव से ना सही तो बैर भाव से, आज रावण ने विचार किया कि अब मैं बैर भाव से ही भगवान के साथ अपना जो है लगाव जोड़ूंगा। रावण ने विचार किया कि अब हमें लगता है कि भगवान का आना हो चुका है, तो कहने का भाव कि भगवान को बैर भाव से तो राक्षस भजते हैं, अब प्रेम भाव से देवता भजते हैं। जो जिस हिसाब से रावण ने भगवान को भजा उसी हिसाब से अब कंस भजने लगा। दिन रात मात्र एक ही चिंतन, कृष्ण का, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कैसे है, वो मुझे कैसे मारेगा। सारा दिन सारी रात एक ही चिंता। मैंने आपको बताया था कि भगवान का नाम किसी परिस्थिति में कैसे भी दिया जाए, चाहे वो प्रेम से चाहे वो बैर भाव से। वो स्वामी बताया कि भाई कुभाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल 10 दिसहु। कुभाव से जप रहा है कंस। अब सारा दिन भगवान के
तत्काल अपने मंत्रियों को बुलाया और उस देवी ने जो बात कही थी आकाश मार्ग में से सारी बात अपने मंत्रियों को बताया कि उसने कहा है कि वो बालक जन्म ले चुका है और समय आने पर तुम्हारी मौत का कारण होगा। अपने मंत्रियों को बुलाया। एक बात जान लो, मंत्री अगर आपके जो है चाटुकार है तो समझिएगा कि फिर राज्य का काम बिगड़ जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि सचिव बैत गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। और कंस के जो मंत्री हैं सब कैसे हैं? वो सब चाटुकार है, उचित सलाह नहीं देंगे वो कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणों में जाकर के अपना जीवन धन्य बनाओ, ऐसी सलाह नहीं देंगे। उनके गुरु भी ऐसे नहीं है, धर्म के मार्ग को नहीं बताएंगे। जब सारे मंत्रियों को बुलाया तो तत्काल आज सारे मंत्रियों ने एक ही सलाह कि महाराज अहीर बस्तियों के 2 महीने से लेकर के 4 महीने 6 महीने तक के जितने बच्चे हैं सबको तत्काल मरवा दिया जाए। अहीर बस्तियों में राक्षस वीरों को भेजा जाए और जितने 6 महीने 8 महीने तक के अंदर के बच्चे हैं छोटे छोटे सबको मरवा दिया जाए। और आज मानो कंस ने तो वही रावण वाली बात, जहां जहां ब्राह्मण देखो, जहां जहां संत देखो, जहां जहां गाय देखो, यज्ञ करते ब्राह्मणों को देखो विध्वंस कर दो। आज मानो कंस कहता है मूलम ही विश्वदेवाना यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपो यज्ञा सदक्षिणा विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यः दयं तमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव्यश्च हरेस्तनुः। जहां जहां पर गाय पाओ, सनातन धर्म का मूल विष्णु है। सनातन का मूल जो है वो विष्णु है। और जब सनातन धर्म को नष्ट करोगे तो भगवान विष्णु को बर्दाश्त नहीं होगा। और जब उनके ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार करोगे, संतों के ऊपर प्रहार करोगे, गाय के ऊपर प्रहार करोगे तो अपने आप वो विष्णु जहां भी छुपा होगा तत्काल सामने आ जाएगा। और जब सामने आ जाएगा तो महाराज अपने यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं, इनके द्वारा तत्काल उसकी मृत्यु करवा दी जाएगी। अब आज तत्काल मंत्रियों की बात को मान करके अहीर बस्तियों में अपने राक्षसों को भेज दिया। और इधर गोकुल में खूब सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अचानक नंद बाबा को याद आई कि महाराज कंस का कर भी हमें देना चाहिए। पुत्र हुआ है, कर देना चाहिए। उत्सव को बीच में ही ग्वाल बालों को संभलवा दिया। आप लोग उत्सव मनाइए। और कुछ ग्वाल बालों को साथ में लिया और साथ में लेकर के आज कंस को कर देने के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में भगवान के नाम का सुंदर संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण अजमल लाल की जय हो गोपाल गोकुल निरूप मथुरा करमंदा तुम कुरुत गोकुल की रक्षा के लिए ग्वाल बालों को संभलवा करके आज नंद बाबा कर देने के लिए वसुदेव जी को जाकर किसी ने बताया कि नंद बाबा कर देने के लिए महाराज कंस को आए। आज वसुदेव जी सुनते ही बिल्कुल घबरा गए कि नंद ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कंस के राक्षस वीर जो है अहीर वस्त्रों में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को, और नंद यहाँ पर आए हुए हैं। आज जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, वसुदेव उपसृत भातरम नंदमागत, नंद के आने की बात जैसे ही आज वसुदेव ने सुना, तत्काल क्या दत्त करम राज्ञे तदमोचनम, आज तत्काल मानो नंद बाबा के पास गए और मिलने के लिए। नंद बाबा प्रणाम करते हैं, भैया मैंने सुना आपके बच्चों को कंस ने मार दिया। आज बाबा हाल चाल पूछते हैं, देवकी का हाल चाल, वसुदेव का हाल चाल। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, नंद बाबा एक बात सुनो, हाल चाल हो गया और जो कुछ होना था, जो कुछ हमारे कर्म में था हो गया। अब आप एक काम करो, आजकल अहीर के बस्तियों में जो है छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए कंस ने अपने राक्षस वीरों को भेजा है। अब तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके तुमको गोकुल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और आज जैसे ये बात सुना, तत्काल आज नंद बाबा प्रणाम करके और रास्ते में एक ही भाव भगवान शिव से आज प्रार्थना करने लगे नंद बाबा। जिस समय महाराज दशरथ राम जी बन चले गए, भरत जी को गुरुदेव ने भेजा कि तुम दो दूतों को भरत जी को बुलवा के ले आओ। भरत जी को जब पता लगा तो भरत जी तत्काल जो है भगवान शिव का अभिषेक किया और शिव जी का अभिषेक करके आज भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इधर महाराज दशरथ भी प्रार्थना कर रहे थे। जिस समय राम जी को बन जाना हुआ, महाराज दशरथ ने भी भगवान शिव से प्रार्थना किया, क्या कि हे भगवान शिव, आप जो है विधि को टाल देने वाले हैं। अगर आप मेरे परिवार के ऊपर कृपा करते तो शायद राम को जंगल न जाना पड़ता। आज भगवान राम को जंगल न जाना पड़ता, इसलिए दशरथ जी भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। और इधर जब नंद बाबा जाने लगे ना गाँव, तो आज भगवान शिव से वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे गोकुल की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार के लोगों की रक्षा कीजिए। आज नंद बाबा हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, कहते कि आशुतोष तुम हरे अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती
प्रार्थना करते हुए नंद बाबा तत्काल गोकुल के लिए। और इधर आज पूतना जो है गोकुल के उत्सव में शामिल होने के लिए सुंदर वेश बना करके आज गोकुल के उत्सव में शामिल होने के लिए कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातनी कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम बजादिषु पुरग्राम बजादिषु। गांव में घूमती है छोटे छोटे बच्चों को जैसे पकड़ करके उसकी उनके खूनों को पी करके उनके रक्त को पी करके छोड़ देती। अहिर के बस्तियों में घूमती रहती, छोटे छोटे बच्चों को जैसे पाती उठा करके उनके रक्त का पान करके बस मृत्यु को। आज गोकुल में भगवान के उत्सव में वो भी आज शामिल हो गई। छठी का दिन भगवान को जन्म लिए 6 दिन हुआ। छठी का महोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। मैया यशोदा आने वाले सभी आतिथ्यों का सत्कार कर रही है। चारों तरफ से सारी गोपियां बिल्कुल सज बज करके आज मानो खूब बढ़िया सुंदर बाल बाल बिल्कुल सजे हुए हैं। और इधर पूतना मैया भी सज धज करके नकली स्वरूप बना करके वहां पहुंच गई। और पहुंचने के बाद आज मानो यशोदा मैया तो सत्कार में लगी है और तत्काल रोकने टोकने वाला कोई होता। जब भीड़ हो घर में तो किसी को पता नहीं लगता कौन आया कौन नहीं आया। और पूतना जी भी बिल्कुल बेटों अंदर जहां भगवान लेटे हुए थे तत्काल वहां पहुंच गए। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान विचार करने लगे कि पूतना मौसी आज 6ठा दिन ही है हमारा और तुम हमें मारने के लिए तत्काल आ गई हो। कम से कम जो कुछ करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो तो कर लेने दो। भगवान पूतना को देखते ही मानो अपना नेत्र बंद कर लिया। लेकिन पूतना ने बड़ा सुंदर भाव दिया। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। जिस समय राम जी जंगल जाने लगे विश्वामित्र जी के साथ, राम जी जब जंगल जाने लगे तो ताड़का नाम की एक पहली राक्षसी, भगवान राम जी भी पहले राक्षसी के ही वंश से सारा कार्य प्रारंभ किया। ताड़का ने विचार किया कि हमारे भगवान आ रहे हैं। मैंने आपको बताया बैर भाव से राक्षस भी भगवान को भजते हैं। ताड़का ने विचार किया कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और मैं राक्षसी हूं, मेरे पास तो उनको समर्पित करने के लिए कोई वस्तु नहीं। और ताड़का विचार करते करते आज मन बना लिया कि व्यक्ति के पास, इस जीव के पास उसके प्राण से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। हम आप भी कहते हैं आपके लिए हम अपना प्राण दे देंगे, वास्तव में देने वाले नहीं है लेकिन कहते हैं। लेकिन ताड़का ने विचार किया कि हमारे भगवान आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए मैं आज अपना प्राण ही न्यौछावर कर दूंगी। और अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तत्काल ताड़का आगे बढ़ी। और भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, हम आप भगवान की संतान हैं, हमको आपको भगवान देवताओं को प्रेम करते हैं,
ऐसा नहीं कि राक्षसों को भगवान प्रेम नहीं करते। अगर भगवान राक्षसों को प्रेम करने लगेंगे तो जो उनके अन्य भाई हैं वो और भी आगे क्रोध करेंगे, उसी तरीके का कार्य और भयंकर करेंगे। भगवान जब उनको मारते हैं तब भी दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मारने के बाद भगवान को प्रसन्नता मिलती है। आज ताड़का ने विचार किया कि मैं जो है अपने इस शरीर को ही आज भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। और जैसे ही जंगल में विश्वामित्र के साथ ताड़का तत्काल सामने आ खड़ी हुई और मनसा वाचा कर्मणा से मानो संत ने अपना सुंदर भाव दिया कि भगवान के चरणों में ताड़का बिल्कुल समर्पित हो गई, अपने प्राण को भगवान के चरणों में डाल दिया। कहने का भाव, आज वही भाव लेकर के पूतना मैया भी आ गई। और जब भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, कई संतों ने अपने सुंदर सुंदर मत दिए। भगवान के नेत्र बंद करने की क्या कारण? आज मानो एक संत ने बड़ी सुंदर भाव दिया। भगवान विचार करने लगे कि रामावतार में मैंने पहले स्त्री के वध से कार्य को प्रारंभ किया, हमें लगता है इस अवतार में भी ऐसी करना पड़ेगा। एक संत ने सुंदर भाव दिया कि भगवान शिव जो है विष का पान करते हैं और भगवान कृष्ण के इष्ट देव शिव जी हैं। भगवान शिव का स्मरण करने लगे कि बाबा विष पान के लिए आप आइए, नहीं तो आज हमारा भी जीवन खतरे में है। तो याद करने लगे। बड़े सुंदर सुंदर भाव है, लेकिन एक संत ने भाव ये दिया कि पूतना का क्या भाव है। भगवान के भाव तो हम आप देख ही रहे हैं, पूतना का क्या भाव है। पूतना भी चाहती है कि प्रभु मैं भी आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही हूं, अब आप मुझे भी तारो। आज मानो अपने हृदय में सुंदर भाव लेकर के पूतना आई है। क्या कहती है कि बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी। मैंने लोगों से सुना है कि आप दया के सागर हो, कृपा वत्सल हो। प्रभु आज आप मेरे ऊपर भी दया करो। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से
प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना आज मानो नजरों से टाल दिया तो प्रभु आपका दर्द हंसी होगी। आपके सामने आने के बाद भी यदि कोई पापी रह जाए, आज मानो पूतना करेंगी, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जूता हो नजरों से, जूता हो नजरों से, पल भर तुम्हारे बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारे शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे बहुत दिन से तारे सुन कर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया सुंदर आज पूतना ने अपने अंतर हृदय से मानो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अपने नजरों को बंद मत करो, अब आप अपना नजर खोलो और खोलने के बाद हमारा भी उद्धार करो। आज मान पूतना कहती कि सो तुम जानहु अंतर जामी, सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ सारे, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी सो तुम जानहु अंतर जामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ सामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी जो पूतना ने भगवान से प्रार्थना की, मानो आज भगवान पूतना की बैर भाव से भी प्रसन्न हो गए। और जैसे ही पूतना ने मानो विष लगा करके भगवान को अपनी गोद में उठाया और उठा करके भगवान को मानो दुग्ध का पान कराना चाहा, तत्काल आज भगवान शिव को ध्यान करते हैं, प्रभु विष का पान तो आप करेंगे और दुग्ध का पान मैं स्वयं करूंगा। और भगवान शिव को मानो आवाहित करके आज भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप जो छेदन के है मात्र, और आज पूतना के दुग्ध का पान करने के लिए तैयार हुए। व्यास भगवान लिखते सामंचालमित प्रभासिणी निसपेद्यमाना खिल जीव मरमरी, विवित्र नेत्र चरणों भुजो तस्मिन् निगात्रा क्षिपति रुरोदहा। आज भगवान को जैसे गोद में लिए तत्काल
आकाश के मार्ग में जैसे उड़ने का प्रयास किया, भगवान को गोद में लेकर भगवान आज दुग्ध का पान करते करते आज उसके प्राण को जब पीना शुरू किया तो आज मानो सामुंच मुंच छोड़ दो आज मानो भगवान से कहने लगी छोड़ दो मुझे। भगवान कहते हैं जिनका हाथ मैं पकड़ता हूं बस छोड़ता नहीं। आज मानो पूतना के सुंदर भाव को ध्यान देते हुए भगवान उसके प्राणों को आज मानो तत्काल आकाश के मार्ग से पूतना भगवान को लेकर के गोद में जा रही थी और भगवान ने उसके प्राण का अंत कर दिया। और जैसे ही भगवान ने उसके प्राण अंत किए तत्काल आज गोकुल में 6 कोस के अंदर उसका शरीर गिरा। और जब 6 कोस के अंदर उसका शरीर गिरा भगवान उसके ऊपर ही खेल रहे हैं। इधर सारे गोकुल के लोग जो उत्सव मना रहे थे उसके गिरने की आवाज से तत्काल दौड़े। मैया यशोदा पालने के अंदर जाकर देखती है तो भगवान नहीं दिखते। रोते बिलखते हुए रोहिणी के साथ गोपियों के साथ गाल बालों के साथ जब बाहर देखती है तो भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे थे। तत्काल मैया यशोदा दौड़ करके जाकर के अपने लाला को गोद में लिया और लाला को चूमते हुए तत्काल वापस नंद भवन में आती है। और सारे ग्वाल बाल आज जो है मैया के साथ वापस आते हैं। गांव की माताओं ने आज मानो यशोदा को अपने पास बुलाया और कहने लगी एक काम करो, पूतना नामक राक्षसी ने लाला को स्पर्श किया है। पद्मगंधा नामक जो गाय है ना उसके दुग्ध से इसको स्नान कराओ और उसके पूंछ से इसका झाड़ा करना चाहिए। माताएं जो है आज लाला को ले जाकर के गौशाला में और वहां पर ले जाने के बाद आज सारी माताएं मैया यशोदा के साथ जाती है गौशाला में। और गौशाला में जाने के बाद आज भगवान के ही नाम से भगवान की रक्षा के लिए आज मानो गौ माता से प्रार्थना करती है। आज बड़ी सुंदर बात लिखा, गोमूत्रे स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभि। भगवान को गोमूत्र से स्नान करवाया और इसके बाद गाय के पैर का जो मिट्टी है गोरज उसका स्पर्श करवाया और गाय के पूंछ से एक मैया आज भगवान का झाड़ा करने लगी। एक मैया गाय की पूंछ से आज भगवान का झाड़ा कर रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश, इंद्र की इच्छा ऋषिकेश भगवान करेंगे। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणोऽवतु, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करेंगे। इस तरीके से भगवान के नामों से गांव की सारी माताएं आज भगवान का झाड़ा करने लगी। एक बात जान लो, इस कथा को श्रवण करने के बाद कुछ संतों ने विचार किया कि वास्तव में भगवान के नाम में ज्यादा ताकत है। भगवान के नाम में भगवान से भी ज्यादा ताकत है और भगवान के नाम का जो सहारा लेता है जीवन में कभी दुखी नहीं होता। हम आपको भी भगवान के नाम का सहारा अवश्य लेना चाहिए। क्यों? राम का नाम भगवान राम से स्वयं ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार को स्वामी जी किसी ने पूछा कि बात बताओ प्रभु,
कि राम जी स्वयं बड़े हैं कि नाम बड़ा है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महु लिय महेश जिय जानी। ध्रुव गोस्वामी से पूछा किसी ने कि नाम बड़ा है कि राम बड़ा है? उनका नाम बड़ा है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दिया। 100 करोड़ रामायण शतकोटि पारा, 100 करोड़ रामायण, और देवताओं, मानवों और राक्षसों में जब युद्ध हुआ आपस में, भगवान शिव के पास सारे पहुंच गए और महाराज इस रामायण को आप बांट दीजिए। भगवान शिव 100 करोड़ रामायण को बांटते 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 अंत में एक छंद, जिसका नाम अनुष्टुप छंद है, 32 अक्षरों का है, जब वो शेष रह गया तो आज देवताओं ने, राक्षसों ने और मानवों ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभु इस 32 अक्षर को भी बांट दो। भगवान शिव ने 10 अक्षर तीनों को फिर से दे दिया। 10 अक्षर देवता को, 10 अक्षर मानव को, 10 अक्षर राक्षस को। 100 करोड़ रामायण में अंतिम अनुष्टुप छंद को भी बांटने के बाद 2 शब्द शेष बच गया। जब 2 शब्द शेष बचा तो भगवान शिव ने कहा, ऐसा है देवताओं, आप तीनों लोगों को 100 करोड़ रामायण मैंने सब कुछ दे दिया, अब मैंने इसमें से जो है वो मैं अपने पास स्वयं रखूंगा। आज मानो वो कौन सा नाम है? रा और मां, और वही नाम जब भगवान शिव ने मैया पार्वती को बताया, देवी इस नाम के जप से ही तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम का व्रत पूर्ण हो जाएगा, चिंता मत करो। तत्काल इस नाम का जप करके मैया पार्वती ने अपने व्रत का पारण किया। उस नाम में इतना प्रभाव है कि भगवान विष्णु के हजारों नाम के बराबर मात्र एक राम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्रनाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिय संग भवानी। सहस्रनाम के बराबर एक राम, एक बार राम कहने से हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। तत्काल आज भगवान शिव को प्रणाम करके मैया पार्वती ने उनके साथ व्रत का पारण करके भोजन किया। एक बात जान लो, भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान का नाम है। आज भगवान की रक्षा के लिए माताएं आज मानो भगवान के सुंदर नामों से आज बालक को झाड़ा कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो तू, श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरोऽवतु। आज मानो भगवान के सुंदर नामों से झाड़ा करने के बाद मैया यशोदा तत्काल उनको ले जाकर के स्नान ध्यान करा करके और खूब सुंदर पालने के अंदर धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। राम बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण एक दिन मैया अपने लाला को अपनी गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी। अचानक मैया को पता जैसे लगा कि लाला का वजन अपने आप बढ़ रहा है। मैया ने गोद से उतार करके और भगवान को नीचे बैठा दिया, और जैसे नीचे बैठाया और नीचे बैठाने के बाद आज मैया अपने कार्यों में लग गई। और इधर
त्रियावर्त नामक राक्षस बवंडर के रूप में आंधी तूफान बन करके आंगन में आया और भगवान को आकाश मार्ग में उड़ा करके ले गया। जब आंधी तूफान आने की आवाज सुनी, मैया यशोदा दौड़ करके नीचे आंगन में आई और अपने लाला को ढूंढने का प्रयास किया। जब लाला को नहीं पाई तत्काल रोते हुए आज नंद बाबा के पास, रोहिणी के पास सारे बाल बाल उधर आकाश मार्ग में आज त्रियावर्त का तत्काल भगवान ने गला पकड़ लिया और जैसे गला पकड़ा आज गला दबा करके मानो त्रियावर्त का भगवान ने उद्धार किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से भगवान ने त्रियावर्त नामक राक्षस का उद्धार किया। एक दिन की बात, भगवान वसुदेव अपने गुरुदेव को बुला करके धीरे से कहते हैं, गुरुदेव आप गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ हमारे बच्चों का नामकरण करें। आज नंद बाबा जी को जिसे पता लगा कि गोकुल में यदुकुल के गुरु आए हुए हैं, तत्काल उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप एकांत में चल करके मेरे बच्चों का नामकरण कर देंगे। बड़ी सुंदर बात। आज जैसे नंद बाबा जाकर के उनके चरणों में, गुरुदेव ने कहा जब बात कंस को पता लगेगी तो आपको और आपके बच्चों को दोनों को भी खतरा होगा। लेकिन नंद बाबा ने बार बार हाथ जोड़ कर प्रभु चिंता मत करो, एकांत में गौशाला में चल करके आप बच्चों का नामकरण कर दो मात्र। आज मानो नंद बाबा कहने लगे, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः भजन जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तत्काल आज गर्ग जी महाराज को ले आए और गौशाला के अंदर आज गर्ग महाराज जी बैठ गए। गर्गाचार्य जी वहां बैठ गए, अपने अपने बच्चे को गोद में लेकर के जैसे रास्ते में जा रही थी। आज मानो सत्य के प्रताप को पता करने के लिए मैया रोहिणी ने भगवान कृष्ण को गोद में ले लिया और रोहिणी के पुत्र बलराम को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। चलो देखते हैं कि सत्य कितने तपस्वी है। गोद में लेकर जैसे बच्चे को बैठी, तत्काल भगवान का दर्शन करने के बाद तत्काल आज गर्गाचार्य जी ने कहा, माताओं अपने अपने पुत्र को अब आप लोग गोद में ले लो। सुनते ही यशोदा मैया तत्काल वास्तव में संत बड़े पहुंचे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने और रोहिणी ने बलराम को अपने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज जैसे आज भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन किया, विचार करने लगे कि मुनिधीर जोगी सिद्ध संत विमल मन बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जंगल में तपस्या करते करते थक जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है। लेकिन सौभाग्य न जाने कौन सा इतना सुंदर पवित्र कार्य मैंने किया था। एक बात बताऊं, जिस समय ब्रह्मा जी वशिष्ठ को उपरोहित कर्म के लिए कह रहे थे, दशरथ के उपरोहित कर्म को संभालने की बात ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा, तो वशिष्ठ जी ने कहा, पिताश्री एक बात सुनो मेरी, उपरोहित वाला ये कर्म मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे पुत्र? तो मानो वशिष्ठ जी ने कहा कि उपरोहित ही पिताश्री, उपरोहित ही करम अति मंदा, अवेद पुराण श्रुति करि निंदा।
मैं नहीं करना चाहता पुरोहित जी का कार्य। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने जब अपने पुत्र वशिष्ठ को समझाया कि पुत्र वशिष्ठ तुमको पता नहीं है, आगे चल करके इसी कुल में भगवान श्री राम का आगमन होगा। और बताओ मैं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी जिनको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उपरोहित कर्म को करने से तुम उनके गुरु होने का गौरव प्राप्त करोगे, राम के गुरु बनोगे, राम के गुरु बनने का गौरव तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने समझाया था तत्काल, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को समझाया था तत्काल। वशिष्ठ जी ने